पावन तरण सो तेरे नारी मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मणि मारो मारो रानी लो मणि लागे मीठे रस से भरोरी राधा रानी मारे खारो खारो ओ मारे खारो खारो हरि जय जय श्री राम। भगवान यमुना जी के साथ ठाकुर का चौथा विवाह और पांचवा विवाह भगवान का मित्र वृंदा के साथ हुआ। सज्जनों, छठवां विवाह मेरे गोविंद का नग्न जिति के साथ हुआ और सातवां विवाह भद्रा के साथ हुआ। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस तरह मेरे प्रभु के कितने विवाह हुए? 8। कितने लोग तो अभी से बेचारे टेंशन में आ गए। 8 पर अभी तो और हैं आगे। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन 8 नहीं हुए, इसके बाद एक भौमासुर नाम का राजा हुआ और ये इतना कामी और अहंकारी है कि महाराज इसने अनेक कन्याओं का अपहरण कर रखा है और अनेक कन्याओं का अपहरण करके अपने कारागृह में अंदर डाल रखा है। मेरे भगवान पधारे, इतना तो महाराज ये विलक्षण है कि इसने अपने महल के चारों ओर पहले एक खाई खुदवाई, उसके बाद फिर एक और खाई, उसमें जल भर दिया और फिर बोले उसके बाद अग्नि का परकोटा, कोई जा ही नहीं सकता। भगवान समझ गए, प्रभु आकाश मार्ग से इसके नगरी में उतरे, इसे परास्त किया, लेकिन जब इसके तहखाने में देखा तो 16,100 कन्याएं कैद हैं। इसने ये कैद क्यों की? ये गिनीज बुक में अपना नाम लिखवाना चाहता था। क्यों? इसने कहा था 1,00,000 कन्याओं से एक साथ विवाह करूंगा, अभी तो इकट्ठी कर रहा हूं। भगवान पधारे, इन 16,100 कन्याओं को मेरे गोविंद ने मुक्त किया और मुक्त करके जब भगवान ने कहा आप अब मुक्त हो जा सकती हो, तो इन्होंने भगवान के चरणों में प्रार्थना करके कहा प्रभु जाहि कहां तजी चरण तुम्हारे, जाहि कहां तज चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन है, केहि अति दीन प्यारे, जाहि कहां तज चरण तुम्हारे, जाहि तज चरण। प्रभु कहां जाएं? आप जैसा कौन मिलेगा? भगवान ने 16,100 को अपना लिया।
किसी और का घर होता तो झगड़ा हो जाता है। पर भगवान जब इन्हें लेके आए हैं ना, तो भगवान की 8 पटरानियां पूछ रही हैं, सरकार ये मेला कहां का आ रहा है? भगवान ने कहा इन सबसे मैंने विवाह किया है। तो 8 पटरानियों ने आरती की है, ये हमारी बहनें हैं, पधारो। है? अब और क्या कहें, कह नहीं रहे आगे, बस आप समझ जाइए। आज तो इतनी संकीर्ण हमारी सोच हो गई है कि महाराज कहीं खड़े भी हो गए तो समझो घर में फिर खड़े ही रहोगे, इसलिए अति सावधान। भगवान 16,108 संत कहते हैं वेद की ऋचाएं ही भगवान की पत्नियां हैं। 16,108 पत्नियों के साथ भगवान द्वारिका में रहे। अब मैं एक बात कहूं, हर पत्नी से भगवान के 10 पुत्र हुए। हर पत्नी के भगवान के 10 पुत्र और 1 कन्या। ये कोई ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये तो अब फैशन आ गया, हम 2 हमारे 2। पहले कहां था ये? जितने आप बुजुर्ग बैठे होंगे 5-6 भाई 5-6 बहन से कम होते ही नहीं थे। और लोग और आज तो कहते हैं, अब तो एक और बदल गया, क्या हम 2 हमारा 1। 2 भी नहीं। और क्या कहते हैं पता है महाराज? इसलिए है क्योंकि आजकल महंगाई है, एक बच्चे का लालन पालन। अरे क्यों ठेकेदारी लेते हो ये लालन पालन की? तुम्हारी तो आमदनी है, पर तुम्हारे माए बाप तो खेती करते थे, मजदूरी करते थे, और तब उन्होंने 10-10 बच्चों को पाल के बड़ा कर दिया। ये काहे को इतना दिमाग लगाते हो? पालने वाला आदमी नहीं है, पालने वाला भगवान बैठा है। आज भगवान की हर पत्नी के 10 बेटे और 1 बेटी हुई। अब भगवान का वंश इतना बढ़ गया, महाराज भीड़ लगी रहती है द्वारिका में। एक निवेदन करूं मैं आपको, हर पत्नी के लिए भगवान ने अलग अलग कमरा नहीं बनवाया। अब आप सोच रहे होंगे तब तो पक्का झगड़ा होता होगा, पर मैं जो कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनो। हर पत्नी के लिए भगवान ने द्वारिका में अलग अलग महल बनवाया है। जिन महलों में तरणताल से लेकर सरोवर, बगीचे, और हमने ऐसा सुना कि द्वारिका में कभी लाइट नहीं जाती थी 24 घंटे। आप कहेंगे लाइट तो तब थी ही नहीं, पर लिखा है पूरी द्वारिका चमकती थी। किससे? भगवान ने द्वारिका के महलों में मणियां लगवा रखी थी, जिनसे 24 घंटे प्रकाश होता था। दिव्य द्वारिका। एक दिन भगवान रुक्मिणी से विनोद करने लगे, और रुक्मिणी से भगवान ने विनोद किया। रुक्मिणी तुम इतनी सुंदर हो और फिर भी तुमने गैया चराने वाले से विवाह कर लिया। रुक्मिणी बेहोश हो गई। भगवान ने बाद में जल के छींटे लगाकर होश में लाए। रुक्मिणी हम विनोद कर रहे थे, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी के मध्य में थोड़ा मजाक और विनोद भी होना ही चाहिए। एक महात्मा तो विनोद में कहते थे पति पत्नी में कभी कभी थोड़ा झगड़ा भी होना चाहिए, पर थोड़ा। क्योंकि अगर पति पत्नी में ज्यादा प्रेम ही बना रहेगा तो महाराज ज्यादा मीठा भी कभी कभी डायबिटीज कर देता है। इसे थोड़ा नमक भी होना ही चाहिए। कभी कभी थोड़ा बहुत झगड़ा
भगवान ने समझाया। तत्पश्चात सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन मेरे भगवान के बेटे श्री प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। एक तो बाणासुर की बेटी उषा से और एक रुक्मी की पोती से, माना भगवान के साले जी के पोती से। इस विवाह में बलराम का, दाऊ दादा का और समधी जी का झगड़ा हो गया। दाऊ दादा ने कई बार समधी जी को समझाया कि आप बेईमान हो, चौपड़ का खेल हुआ। चौपड़ में समधी जी बार बार कह दें, दाऊ जी जीत जाएं तो भी नहीं माने, कहे नहीं मैं जीता हूं। दाऊ जी ने कहा देख अब मान जा, ये माना नहीं। दाऊ जी देखो, सारे देवताओं के हाथ में किसी के में रहती है तलवार, किसी में गदा, किसी में धनुष्मान, और हमारे दाऊ दादा के क्या रहता है दाऊ जी के हाथ में? हल। अच्छा, किसी समस्या का हल ना हो तो हल दो, तो दाऊ जी सबका हल कर देते हैं। हाँ? महाराज दाऊ दादा ने समधी जी को विवाह समारोह में ही गति प्रदान की। सुखदेव भगवान ने कहा, इसके आगे बाणासुर का और भगवान का युद्ध होता है। भगवान शिव भी बाणासुर की ओर से पधारे, भगवान का युद्ध हुआ। यह परस्पर दोनों देव की लीला है। गर्मी के दिन आए और भगवान अपने बच्चों के साथ जंगल में घूमने गए। एक गिरगिट मिला है। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे और ये गिरगिट कुएं में पड़ा था। ध्यान देना, इस गिरगिट को कुएं में देखा तो महाराज भगवान के बच्चों ने निकालना चाहा, पर ये गिरगिट बड़ा हो गया। भगवान के बच्चे घबराए, आकर भगवान को कहा, महाराज एक गिरगिट है। भगवान पधारे। भगवान ने जैसे ही इस गिरगिट को छुआ है, चतुर्भुज नारायण का स्वरूप लेके खड़ा हो गया, स्तुति करने लगा। भगवान ने कहा, आप कहता है कि प्रभु मुझे नहीं जानते हो। भगवान ने हंस के कहा, भाई भगवान से ऐसे कह रहा है मुझे नहीं जानते हो, ऐसे कौन हो तुम? हंस के बोला, भगवान मुझे दुनिया जानती है। भगवान बोले, ये बताओ कुख्यात हो कि विख्यात? भाई 2 ही लोगों को दुनिया जानती है, या तो कुख्यात और या विख्यात। कौन हो? इसके बोला, प्रभु विख्यात हूं, इक्ष्वाकु वंश, जिस वंश में प्रभु राम का अवतार हुआ उस वंश का प्राचीन राजा हूं। भगवान ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है? बोले, प्रभु सर के बाल कोई गिन सकता है, बालू के कण गिन सकता है, आकाश के तारे गिन सकता है, पर मैं जितनी गाय दान कर चुका हूं कोई गिन नहीं सकता है। इतनी गौदान। अच्छा, लेकिन इतना बड़ा पुण्य करके भी तुम गिरगिट कैसे बन गए? राजा बोला कि महाराज थोड़ी सी गलती हो गई। एक बार मैं गौ दान कर रहा था और एक गौ मैंने दान की, ब्राह्मण लेकर जा रहा था। वो गौ ब्राह्मण के हाथ से छूट गई और दोबारा मेरी गौशाला में आई। मैंने न जानते हुए वो गौ दूसरे ब्राह्मण को दान दी। वो लेके जा रहा था, पहला वाला ब्राह्मण और दूसरा दोनों लड़ गए रास्ते में। न्याय के लिए मेरे पास आए। मैंने गाय दूसरे ब्राह्मण को देके ही चुका था तो उसे ही दे दी। पहले ब्राह्मण से कहा, आप और गाय ले लो। क्रोध में आकर उसने कहा, तू जानता नहीं, साधु और ब्राह्मण के धन खाने वाले की जो दुर्गति होती है वो मैं तुझे बता रहा हूं। मैं कहता हूं तू गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहा है, इसलिए गिरगिट हो जा। महाराज
मैं उसी का परिणाम भोग रहा हूं। मैंने रोकर कहा उद्धार कैसे होगा? बोले द्वापुर में जब भगवान कृष्ण तुम्हें छू देंगे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज प्रभु कृपा हो गई। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, पौंड्रक पर प्रभु की नृग पर कृपा हुई। चैत और वैशाख ये 2 महीने, आज बहुत दिन बाद दाऊ दादा ने कन्हैया से कहा कन्हैया 100 वर्ष से ज्यादा बीत गए, हम लोग वृंदावन नहीं गए। लाला गर्मी की छुट्टी चल रही है, चैत और वैशाख, चलो वृंदावन चलते हैं। कृष्ण की आंखों में आंसू तो आ गए, पर कन्हैया ने कहा भैया दाऊ दादा तुम चले जाओ, मैं यहां हूं। दाऊ जी सोचते आ रहे हैं, जा तो रहा हूं पर मुझे वहां कोई पहचानेगा भी नहीं। अब 100 वर्ष बहुत होते हैं, मेरे साथ के तो सब सिधार गए होंगे, नई पीढ़ी जानती नहीं होगी। और महाराज दाऊ दादा रथ से वृंदावन पहुंचे हैं। वृंदावन का दृश्य देखा तो दाऊ दादा के रोम खड़े हो गए। वृंदावन में वृद्ध वृद्ध माताएं दूध मथ रही हैं, दही बिलो रही हैं और बिलोते बिलोते कह रही हैं कभी आएंगे कभी आएंगे। दही बिलो रही है। कोई बच्चा मांगता है कि मां माखन दे दे तो वो कहती ना ना ना, ये तो कन्हैया के लिए है। क्यों? कभी कभी आएंगे पट पीत धरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, कभी आएंगे पट पीत गोविंद हरे हरे गोपाल हरे। पागल के तरह दाऊ दादा जैसे ही नंद रानी यशोदा के घर में पहुंचे, यशोदा झाड़ू लगा रही और झाड़ू लगाते लगाते एक मुंडेर पर कौआ बैठा है। यशोदा कौआ से कहती है बोल कागा बोल मेरे श्याम कब आए, बोल कागा बोल मेरे लाल कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे श्याम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे श्याम कब आएंगे। उड़ जा रे कागा मेरे श्याम की डगरिया, श्याम की नगरी। उड़ जा रे कागा मेरे श्याम की नगरिया,
आते तो होंगे मोहन जाने कौन सी डगरी। नंद रानी अभागी के आज भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे शाम कर। पागल हो रही है, पागल। जिस भावना को लेकर आए थे दाऊ दादा, इतना प्यार मिला ब्रज में कि दाऊ दादा ऋणी हो गए। वृंदावन में रहते यमुना स्नान की एक दिन इच्छा हुई। दाऊ जी महाराज हैं आखिरकार, तो वृंदावन में बैठे बैठे आवाज देते हैं, यमुना मेरे घर आ, मुझे स्नान करना है। सोचते हो दाऊ दादा कैसे होंगे, यमुना जी घर बुला रहे हैं। यमुना जी ने कहा, यमुना होके अगर लोगों के घर घर जाऊंगी तो बन गई यमुना, नहीं आ रही। क्रोध आया दाऊ दादा को और हल मूसल डाल के खींच दिया। तभी से वृंदावन में यमुना टेढ़ी बह रही है आज तक, दाऊ दादा ने खींच दी थी। यहां महाराज इसी तीर्थ यात्रा में दाऊ दादा ने ब्रज का आनंद लिया। वहां काशीराज के कहने से एक पौंड्रक नाम का राजा पैदा हुआ, जो महाराज नकली भगवान बन गया। भगवान को चैलेंज दिया, परमात्मा पधारे। भगवान ने इसका वध किया। दाऊ दादा ने आकर दुविध नाम के बानर का वध किया है। देव ऋषि नारद भगवान की गृहस्थ लीला देखने आए। अभी आपको मैं कथा सुना रहा था तो आपको भी लग रहा होगा कि भाई भगवान 16,108 पत्नी के साथ कैसे रहते होंगे, है? अपने राम तो एक ही के मारे और भगवान 16,108। पर ये आपके ही मन में नहीं, ये नारद जी के मन में आ गई एक दिन बात। नारद जी ने सोचा, ये कन्हैया एक जगह रोटी खाता होगा तो दूसरी रूठ जाती होगी, हा? एक के धुले हुए कपड़े पहनता होगा तो दूसरी वाली कपड़ों में माचिस लगाती होगी, ले पहन ले उसी के। नारद जी के मन में विचार आया, भगवान कैसे रहते होंगे, एक बार देखा जाए। नारद जी महाराज आए और भगवान के भवन में नारद जी पधारे। और नारद जी सोच के आए, लड़ाई करवाऊंगा पक्का, जिसके भवन में होंगे दूसरी को कहूंगा देख वहीं बैठा रहता है। पर नारद जी जिस जिस भवन में जाते हैं, रुक्मिणी के भवन में गए तो भगवान रुक्मिणी से बैठे बातें कर रहे थे। भगवान ने कहा, नारद जी पधारो, आओ। नारद जी को आना थोड़ी था, उन्हें तो झगड़ा कराना था। तो नारद जी तुरंत जाम्बती के भवन में गए। भगवान जाम्बती के भवन में नारद जी को खड़े हुए मिले, आ जाओ। नारद जी ने कहा कोई गड़बड़ है। नारद जी भागे और सीधे मित्र वृंदा के भवन में भगवान बैठे हुए भोजन कर रहे थे। आओ महाराज भोजन करो। नारद जी एकदम हाथ जोड़ लिए, सरकार क्षमा चाहता हूं। हाँ? ऐसी कोई जगह नहीं जहां मेरा मालिक न विराजे, सब जगह तो ठाकुर है। देवर्षि नारद ने क्षमा मांगी भगवान से। तत्पश्चात भगवान यहां से महाराज भीम को लेकर जाते हैं, पांडवों को साथ। और भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवाया। जरासंध वध के बाद भगवान पांडवों के यहां पधारे। यज्ञ की तैयारी चल रही थी।
सो पांडवों के यहां यज्ञ में भगवान की जैसे ही सबने प्रस्ताव पारित किया, पहला पूजन भगवान का होगा, तो भगवान की बुआ का बेटा शिशुपाल हाथ उठा के बोला कि यह पूजन होगा इस कलुआ का। देखो एक निवेदन करूं, बुरा मत मानना, ज्यादा खतरा अपने वालों से ही रहता है। दूसरे वाले तकलीफ नहीं देते, अपने ही तकलीफ देते हैं। शिशुपाल भगवान की बुआ का बेटा है, एकदम बोला इसका पूजन होगा। अरे ताली बजा के कहता है इसके राजा जी का तो पता नहीं पूजन होगा इसका। और भगवान को गाली देने लगा। महाराज जैसे ही 99 गाली हुई, भगवान ने सुदर्शन से कहा तुम तैयार हो जाओ, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। महाराज 100 गाली पूरी हुई, भगवान ने कहा शिशुपाल बोला तू वही है, मेरी शादी भी नहीं होने दी तू नहीं है, मैं बारात लेके पहुंच गया था। और महाराज 101 गाली होते ही शिशुपाल के गर्दन को सुदर्शन ने अलग कर दिया। हाहाकार मच गया। शिशुपाल की पार्टी के जो लोग थे ना, वो भी कन्हैया जिंदाबाद कहने लगे। ये लोग पार्टी बड़ी जल्दी बदलते हैं महाराज। जय जयकार हुआ है। भगवान के द्वारा दंतवक्र और विदुरथ का वध होता है, बलराम जी के द्वारा शिशुपाल जी का वध हुआ है। सुखदेव भगवान ने कहा राजन, अब हम लोग उस चरित्र की तरफ चलते हैं जहां भगवान के एक प्यारे सखा का चरित्र है। आइए उसका दर्शन करें। भागवत जी का बड़ा प्यारा प्रसंग है। कृष्णस्या सखा कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। मेरे गोविंद का एक मित्र है सुदाम। महाराज सुदाम के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। आप कहेंगे क्यों? सुदाम का सबसे बड़ा गुण तो यह है कि मौज फकीरी में इसका मन लगा है। कबीर साहब कहते हैं जो सुख पायो मैंने राम भजन। कबीर का जो सुख पायो मैंने राम भजन में। कबीर साहब बोले अरे सो सुख नाहि अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, लागो मेरा। भली बुरी सबकी सुन लीजो, भली बुरी सबकी सुन लीजो। कर गुजरान कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन
हाथ में तूबा, हाथ में कुंडी, बगल में सोना, हाथ में कुंडी, बगल में सोना, हाथ में चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार मन लागो मेरो यार। कबीर साहब कहते हैं जो सुख पायो मैंने हरि भजन में, जो सुख पायो मैंने हरि भजन में, सो सुख ना है अमीरी में, मन लागो मेरो यार ए फकीरी में, मन लागो मेरो। अच्छा ये फकीर की सही व्याख्या क्या है? एक महात्मा बड़े प्रेम से कहते थे फकीर की सही परिभाषा क्या है? तो वो कहते थे बिना मन बिना शरीर फिकर बिना फिरे सो फकीर। न तो देह की चिंता है, हा? जिसका देहाभिमान मिट गया हो और जिसकी मन की इच्छाएं मर गई हों, जिसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों फिकर जिसकी मिट गई हो, वही सही मायने में फकीर है। तो सुदामा अद्भुत फकीर है। सुदामा जैसा होना मुश्किल है। देखो एक निवेदन करूं मैं, भूखा व्यक्ति पाप कर देता है, कई बार भूखा पाप कर देता है, पर सुदामा भूखा होकर भी पाप नहीं करता है। इनके दूसरे जो भाई थे, कई जगह वर्णन आता है, इसके दूसरे भाई अनेक धनवानों के यहां, अनेक राजाओं के यहां छोटे छोटे रिहासत में भजन गा देते थे, कीर्तन कर देते थे, तो उनको उसका पारिश्रमिक मिलता था। पर सुदामा से कोई कहता तो सुदामा कहते ना, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। भगवान की जो नौकरी है उससे बड़ा क्या हो सकता है? हाँ? आज विचार करिए, सुदामा जी अपनी मस्ती में रहते हैं। देखो मैं एक निवेदन करूं, सुदामा जी को जो मिल जाता है भगवत कृपा से, ठाकुर की कृपा से, मेरे ठाकुर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो मिलता है वो सुदामा जी पा लेते हैं। लेकिन उनका ये प्रयास नहीं है हे सिलाओ हे सिलाओ हे सिलाओ, लेकिन कई लोग इसका अर्थ लगाएंगे, इसको कौन सी वृत्ति कहा जाएगा? कुछ ज्यादा आजकल के होशियार जो बिल्कुल न्यू जनरेशन है ना, वो क्या कहेगी पता है? ये तो आलस हो गया, ये तो आलस नहीं है। आलस अकर्मण्य होता है, आलसी। ये आलस नहीं है, तो ये अजगर वृत्ति है। कैसी वृत्ति है? अजगर। अजगर आलसी नहीं होता, अजगर भगवान की कृपा के बल पर पड़ा रहता है और जब बहुत भूख लगती है तो ही प्रयास करता है। और वैसे तो एक निवेदन करूं, आदमी को छोड़ के कोई भी जीव
अनाधिकृत रूप से प्रयास नहीं करता। सब उतना ही प्रयास करते हैं जिससे कि भगवान बस कृपा कर दें, पर आदमी का प्रयास बहुत विकट होता है। हा? मैं उस चर्चा में नहीं जाऊंगा, मेरी कथा छूट जाएगी, इसलिए मैं केवल आपको विनती इतनी सी करूं। आज सुदाम जी मस्ती खूब भजन करते हैं, भगवान की भक्ति हृदय में आ गई है, उस परम तत्व को आनंद में डूबे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए सुदामा जी के विषय में एक बढ़िया बात है। क्या? सुदामा जी को संतुष्ट कहा है, पर सुदामा जी की पत्नी को संतुष्ट नहीं कहा। क्यों? सुदामा जी की पत्नी उनको रोज कहती थी, कुछ करो ना। और महाराज एक दिन कुछ चर्चा ज्यादा हुई, सुदामा के मुंह से निकल गया, देवी तो कहना क्या चाहती है? सुदाम की घरवाली ने कहा, आपको पता नहीं है, मैं तो कल कोई सत्यनारायण की कथा हो रही थी बाजू के घर में, तो वहां पंडित जी जो कथा करने आए थे ना, वो ऐसा बोल रहे थे कि अपनी नगरी में ये सुदामा जी रहते हैं ना, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, इसका सर्किल बहुत बड़ा है। बोले क्या? इसका मित्र द्वारिकाधीश त्रिलोकीनाथ है। पत्नी ने कहा, मैं तो कथा में से सुन के आई, तब से मैं तो नाच रही हूं कि आपने मुझे आज तक नहीं बताया। सुदाम ने कहा, देखो अतिशय जो संतुष्ट होता है उसकी बड़ी विचित्र स्थिति होती है। सुदामा ने कहा, तू कहना क्या चाहती है? बोले तुम जाओ ना कृष्ण के पास। सुदामा ने कहा, कृष्ण मेरा मित्र है। और इतना कह के सुदाम रोने लगा। पत्नी से कहा कि मैं तेरे पांव छूना चाहता हूं, तुझे दंडवत करना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले दुनिया में सबसे बड़ा हितैषी वो है जो भगवान की याद दिला दे। तूने मुझे कृष्ण की याद दिलाई है? हमारे परम वैष्णव, मैं तो उनको परम वैष्णव कहता हूं और प्रणाम करता हूं। हमारे परम वैष्णव श्री रैदास जी महाराज, बड़े बड़े क्षत्रिय और ब्राह्मण उनके चरणों में बैठते थे, क्योंकि वो रैदास की नहीं, उसके व्यक्तित्व की पूजा थी। वे रैदास जी महाराज अपनी कुटिया में जब बैठते थे और कोई संत पधारते थे तो रैदास जी नाचते थे और एक पंक्ति गाते थे, आज के दिवस में तो जाऊं बलिहारा। मुझे इसलिए याद आ गया कि आज मैं सुबह चाय पीने गया था किसी के घर, पहले कहां? हाँ, केदार जी के यहाँ, वो बालाजी धाम से दीक्षित में, तो उनके घर में चाय पीने गया, तो वहां माइयां आ गई थी बहुत सारी, तो उसमें एक माई धीरे धीरे गा रही थी, बस इतनी ही पंक्ति गाई, पर मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, क्योंकि उस माई को शायद पता नहीं ये हमारे परम वैष्णव श्री रैदास जी का पद है। आज के दिवस में तो जाऊं बलिहारा, अरे मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस में तो जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। और देखो ये रैदास जी की पंक्ति है, जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि होई।
महर्षि जयराज जी कहते हैं भगवान का भक्त आंगन में पधारे तो कैसा लगता है। आंगन भवन भयो सब पावन, आंगन भवन भयो सब पावन, हरि जस लागे हरि गुण गावन, हरि भस लागे हरि गुण गावन। आज के दिवस में तो चाहूं बलिहारा, आज के दिवस में तो चाहूं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार, ओ मेरे घर आया राजा राम जी। मुझे लगता है सुदामा ने कहा मैं तेरा पांव छू लूं, तूने कृष्ण की याद दिलाई पर मैं जाऊंगा नहीं। पत्नी ने कहा मैं समझ गई, क्या कन्हैया बहुत बड़ा आदमी है ना, मैं समझ रही हूं आपको शर्म आ रही है क्योंकि वो पहचानेगा नहीं। सुदामा रोकर कहने लगे सुशीला सच बताऊं, गुरुजी के आश्रम में जब हम साथ साथ पढ़ते थे ना तो पतला कंबल था, पतला, और कृष्ण और मैं दोनों एक ही कंबल में थे। तो मैं ब्राह्मण हूं, थोड़ा कमजोर हूं, तो मुझे रात में ठंडी लगती थी, तो मेरे पांव जब ठंडे होते थे तो कृष्ण मेरे पांव उठाकर अपनी छाती पर रखे दबा के सोता था। इतना प्यार किया है कृष्ण ने मुझे, तू कैसे कहती है वो पहचानेगा नहीं। पर चले जाओ ना एक बार, ना जाऊंगा नहीं। अगर अपने प्रियतम से कुछ मांग लिया तो शायद प्रेम नहीं स्वार्थ है, आ? एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार गैरों से क्या, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो, प्यार करो पर प्यार प्यार करो प्यार कुछ मांग लिया तो प्रेम कैसा। पत्नी ने कहा एक बार जाओ तो सही, और जब बहुत कहा एक बार जाओ, सुदामा ने मना कर दिया नहीं जाऊंगा। तो फिर पत्नी ने एक तर्क दे दिया। कौन सा? पत्नी ने तर्क दिया आप चले जाओ। बोले कैसे? पत्नी ने कहा जब गुरुजी ने तुम्हें विदा किया था तो तुम ब्राह्मण हो और कृष्ण क्षत्रिय है, तो गुरुजी ने तुम दोनों को कहा था कि तुम शास्त्र के द्वारा समाज में अच्छा उपदेश करना, और कृष्ण से कहा तुम शस्त्र के द्वारा समाज में व्यवस्था बनाना। जाओ कृष्ण के पास जाके ये देखो कि उसने शस्त्र से कुछ किया कि नहीं और तुमने शास्त्र से कुछ किया कि नहीं, ये मिलान करो। सुदामा समझ गए कि ये अतिशय चतुर है। शास्त्र ने ऐसा कहा है, गुरु, संत, मित्र, भाई और भगवान, इनके यहां जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। हमारे यहां वैष्णवों में तो कहा जाता है कि कुछ भी न हो ना तो तुलसी दल हाथ में पकड़ो। उसमें भी कमी आ रही हो तो घर में कोई इलायची पड़ी हो, कुछ भी हो, पुष्प पकड़ो, कुछ तो लेकर जाओ। महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, यहां
या चत्वा चतुर्मुष्टिन, 4 मुट्ठी चावल भी कहीं से मांग के लाई है। और देखो, मैं प्रार्थना करूं, ये 4 मुट्ठी चावल का एक रहस्य है बहुत बड़ा। कृष्ण के लिए चावल दे दिए। और ये चावल की भी एक बात निवेदन करूं, क्या ये चावल भी एक घर के नहीं थे? एक घर के नहीं थे। एक मुट्ठी कहीं से, एक मुट्ठी कहीं से, एक मुट्ठी कहीं से, तो उस चावल की सबकी क्वालिटी अलग अलग हो गई। और जैसे ही चले सुदाम, सुशीला ने कहा जाओ, पर ये चावल है ना, इसको बांध के ले जाओ पोटली में। और जब बांधने की बात आई तो सुदामा ने कहा कोई कपड़ा। अब यहां एक बहुत सुंदर बात है, सुदामा की पत्नी अगर किसी के घर से 4 मुट्ठी चावल ला सकती है तो क्या 1 मीटर कपड़ा नहीं ला सकती थी? अथवा एक रूमाल मांग लेती? नहीं, सुदामा की पत्नी ने जो आधी साड़ी अपने आंचल को ढके हुई थी, उस साड़ी में से थोड़ा सा फाड़ा और उसमें बांध दिया। शायद सुदामा की पत्नी बहुत होशियार है। कहा कन्हैया को अगर मेरे आंचल का वस्त्र कन्हैया देखेगा तो हमारी पारिवारिक स्थिति का उसे ज्ञान हो जाएगा, हम किस स्थिति में जी रहे हैं। दूसरी बात सुदामा की पत्नी ने आंचल का वस्त्र इसलिए, क्योंकि स्त्रियों की सबसे बड़ी लज्जा उनका आंचल होता है, और उसने उसमें से वस्त्र फाड़ के दिया। अर्थात कृष्ण को इशारा कर दिया कि आज से मेरी सारी इज्जत मैंने गोविंद तुझे सौंप दी, अब बचानी हो या कहीं जाए ये तेरी जिम्मेदारी है। महाराज चले श्याम सुंदर से मिलने, सुदामा जपे जा रहे हैं हरे कृष्ण राम, जपे जा रहे हैं हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने। देखो, इस घटना से एक बात सिद्ध हो जाती है कि भगवान के ऊपर किसी की बपौती नहीं है, भगवान सबके हैं। इसलिए तो एक वैष्णव ने लिखा है, सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गणिका कब यज्ञ कराती थी। अच्छा, ये भी कार्यक्रम होगा। भगवान पूरा सुदामा जी का सब बना दिया या तो हम लोग बहुत जल्दी में ही ये दर्शन कर लें, क्योंकि हमारी कथा छूट जाएगी, इसलिए हम केवल दर्शन मात्र से ही काम चलाएंगे। सबरी ने परिवेद पढ़े, गणिका कब। तो फिर सबरी वेद नहीं पढ़ी, वो गणिका यज्ञ नहीं कर पाई, और फिर भी भगवान मिले, तो इसका उपाय क्या है? श्री राम तुम्हारे चरणों में गर प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों में गर प्यार किसी का सिया राम तुम्हारे चरणों में गर प्यार किसी का हो जाए, तो एक दो की क्या फिर बात करें, संसार उसी का हो जाए। एक दो की क्या फिर बात करें, संसार उसी का संसार उसी का आज महाराज
चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी बहुत शरीर बहुत कमजोर था, जैसे तैसे करके द्वारिकापुरी पहुंचे सुदामा जी। और महाराज द्वारिकापुरी सुदामा जी जब पहुंचे, देखो इस दुनिया में प्राय लोगों के बाह्य व्यवस्था से ही लोग उनका सम्मान करते हैं। अब सुदामा तो इतने बेचारे कमजोर हैं, चला नहीं जा रहा, और जो लोग द्वारिका गए हैं उन्हें पता होगा, गोमती जी को पार किया सुदामा जी ने। गोमती को पार करके सुदामा ने द्वारिका का दर्शन किया, और दर्शन करते ही सुदामा जी समझ गए कि भाई मानो ना मानो यहां तो एंट्री होने वाली नहीं है। सुदामा द्वारिका के द्वार पर खड़े हुए, और जैसे ही द्वारिका के द्वार पर सुदाम खड़े हुए, इधर उधर झांक के देखा, विचार कर रहे हैं। प्रभु का एक नाम है दीनबंधु, आज शायद वह नाम सार्थक हो जाएगा, शायद वो नाम आज सार्थक हो जाएगा, दीनबंधु। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित महाराज खड़े हुए, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। इतनी सी इच्छा है, सुदामा जी द्वारिका में आ गए, और इच्छा केवल इतनी है कि प्रभु तेरा दर्शन हो जाए। सेवकों को पूछते हैं, भैया इस पुरी का नाम द्वारिकापुरी है। द्वारपालों के पास आके सुदामा जी पूछते हैं, इस पुरी का नाम द्वारिकापुरी है। चले श्याम सुंदर से अब मिलने सुदामा, मन में जपे हरे कृष्ण रामा, मन में जपे हरे कृष्ण रामा। महाराज सुदामा जी पूछ रहे हैं, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारिका है। और द्वारिका सुनते ही सुदामा जी प्रसन्न हो गए, यहां तो मेरा मित्र रहता है। अरे भैया मुझे मेरे मित्र के यहां जाना है। एक आदमी ने कहा, मित्र का नाम बताओ, मोहल्ला बताओ, गली नंबर बताओ, क्वार्टर कुछ तो हो। सुदामा कहते हैं, मैंने सुना है मेरा मित्र यहां का राजा है। आहा, क्या कह रहे हो? हां, द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। द्वारपालों ने कहा, जब बड़े लोग हो जाते हैं ना तो सब लोग उन्हें मित्र बताते हैं। पंडित जी भंडारे में भोजन करो, 2-4 रुपया दक्षिणा ले लो और जाओ। है? बड़े लोग हो जाते हैं तो सारे लोग उनको अपना बताते हैं। सुदामा कहते हैं द्वारपालों से, भैया एक काम करो, आप तो केवल अपने भगवान को बता देना, केवल उसको बोल देना कि सुदाम आया है। द्वारपालों ने कहा, पंडित जी अपना काम करो, ये द्वारिकाधीश का दरबार है, आप जैसा व्यक्ति यहां दीनहीन प्रवेश नहीं मिलेगा। अरे एक बार बोलो तो भैया। और महाराज बस इतना कह देना, द्वार खड़ो दुज दुर्लभ द्वार खड़ो दुज
एक विप्र खड़ा है, हड्डियां चमक रही हैं। द्वारपालों ने जाकर द्वारिकाधीश को जो कहा, कोई सुदाम सुदाम शब्द सुनते ही भगवान सुदाम 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 भगवान भागे। अरे मेरा सुदाम आया है, मेरा सुदाम आया है, मेरा बचपन का सखा आया है, मेरा मित्र आया है, सुदाम। आज प्रभु का नाम दीन बंधु हो गया है? आजा प्यारे, लेकर भगवान पधारे। प्रभु रोते आ रहे हैं। हमारे बक्सर वाले परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली मामा जी महाराज कहते थे कि दोनों जब गले मिले तो दोनों को संकोच हो रहा है। किस बात का? सुदामा जी को एक संकोच है, क्या? कैसे गली लगूं कहीं चुभ जाए न पांसुरी। और भगवान क्या कहते हैं? सोचे कन्हैया कैसे लगाऊं ही सुदामा की कहीं रुक जाए न सांसरी। कमजोर है। ऐसे विवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो हाय महा दुख आयो सखा तुम आए इतेन किते दिन हो। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नेदन के जल सौ पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नेदन के जल सो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सब कुछ मानो चर्चा तो बहुत बड़ी लंबी चर्चा है। दोनों मित्र आपस में मिले, जैसे तैसे करके सुदामा ने जो पोटली छुपा रखी थी, भगवान ने पोटली खींच ली है। और पोटली खींचकर भगवान ने, ध्यान देना, उस पोटली में से भाभी के दिए हुए तंदुल माने चावल एक मुट्ठी मुख में डाले, दूसरी मुट्ठी में तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा है। मैं एक बात कह करके कथा को आगे ले जाऊंगा। बस एक निवेदन करूं, कृष्ण की और सुदामा की जब बातें हुई तो देखो एक बात ध्यान रखना, चाहे मित्र कोई कितना भी बड़ा हो जाए और चाहे मित्र कोई कितना भी छोटा हो जाए, दो संबंध ऐसे हैं, एक तो मित्र का संबंध और एक भाई का संबंध। ये कभी बड़ा और छोटा नहीं होता। भाई भाई जब मिलेंगे तो महाराज अकेले में जब बातें होंगी तो पुरानी बातें जरूर छिड़ जाएंगी। और ऐसे ही मित्र, मित्र कितना भी बड़ा हो जाए। आज सुदाम ने चर्चा की, कन्हैया ने मुस्कुरा के कहा, सुदाम भैया एक बात पूछूं क्या? मेरी भाभी ने मेरे लिए ये भेजा प्रसाद बड़ा प्यारा है। भाभी ने कोई चिट्ठी विट्ठी तो नहीं भेजी, कुछ और संदेश? सुदामा की हिलकी भर गई। कन्हैया एक चिट्ठी भेजी है। क्या? सुदामा की पत्नी ने चिट्ठी में लिखा है, एक मास
दो पाख में, बहुत ध्यान से सुनना, सुदामा जी की पत्नी ने चिट्ठी में लिखा है कृष्ण के लिए, एक मास दो पाख में दो एकादशी होई, पर मेरे घर गोविंद जू रोज एकादशी हो। रो के लिखा, लोगों के घर में दो एकादशी होती है, प्रभु मेरे घर में रोज एकादशी है। मेरे कृष्ण के आंख से आंसू छलक पड़े और उसी चिट्ठी पर लिख दिया, ये मेरी भाभी को दे देना। क्या कन्हैया ने लिखा, होनी थी सो है गई, आगे कछु न होई, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी होई, भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। जय जयकार हुआ। महाराज सुदाम की और कृष्ण की चर्चा बहुत हुई है, पत्नियों से मिलवाया, दोनों मित्रों की मधुर मधुर चर्चा, और अंत में सुदाम ने कहा, कृष्ण हम जाना चाहते हैं, ज्यादा नहीं रुकेंगे भैया, कन्हैया हमारा बड़ा जादूगर है। कृष्ण ने कहा, भैया जाना चाहते हो? बोले हाँ। एक बार भी ये नहीं कहा कि मत जाओ, एक बार भी ये नहीं कहा कि मत जाओ। और महाराज भगवान ने कहा, सुदाम जाओ। सुदामा जी तो आज का कोई मित्र होता तो सोच बैठता कि इतना चल के आए और कुछ दिया नहीं लिया नहीं। कृष्ण चले हैं, पर मैं एक प्रार्थना आप सबको कर दूं कि भगवान चले, एक महात्मा कहते थे कि रात को भगवान ने जो वस्त्र पहनाए थे ना, वो भी चलते समय उतरवा लिए सुदामा से, ये भी दे जाओ हमारे। इसका कारण क्या है? भगवान अब जानते हैं मेरा सुदामा विरक्त है, और जो विरक्त है उसमें कहीं आसक्ति उत्पन्न न हो जाए। बंधुओं ध्यान रखना, जगत जब जब देता है, जगत में कोई व्यक्ति जब भी किसी को देता है तो बिना दिखाए देता नहीं है, और जगदीश जब जब देता है तो उसकी आकृति नहीं दिखती, सीधी कृति दिखाई देती है। भगवान ने सुदामा का भवन बन गया, सब कुछ बन गया। सुदामा जब अपने भवन गए हैं तो देखकर हैरान हुए हैं। सुशीला की ऐसी स्थिति देखी है महाराज कि सुदाम को लगा कोई और तो नहीं है, पर सुशीला ने बताया, प्रभु ये विश्वकर्मा जी ने भगवत कृपा से भवन बनाया, सब कुछ हुआ। सुदाम बिना आसक्ति के उस भवन में हरिनाम का आश्रय ले रहे हैं। कहते हैं, कहां सुदामा दुज कंगाल, कहां जगतपत श्री गोपाल। भगवान ने सुदाम पर कृपा की है। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को कहा, राजन इसी स्कंद के अंत में भगवान ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर वसुदेव जी द्वारा यज्ञ होता है, वहां सभी ब्रजवासी, सभी मथुरावासी, द्वारिकावासी पधारते हैं, मिलन होता है, बड़ी मधुर चर्चा होती है। तत्पश्चात भगवान अपनी बहन सुभद्रा जी का हरण अर्जुन के द्वारा करवाते हैं। दाऊ दादा को गुस्सा भी आया, पर भगवान ने विवाह करवाया। तत्पश्चात भस्मासुर की कथा है, और एकादश स्कंद में भगवान का वंश बहुत बढ़ गया। और भगवान का वंश जब बहुत बढ़ गया तो देखो, एक निवेदन मैं आपको करूं, मेरे भगवान जैसा कौन हो सकता है। गांधारी ने जब भगवान को शाप दिया था ना, गांधारी ने भगवान से कहा, तूने मेरा पूरा परिवार मरवा दिया, मैं शाप देती हूं तेरा भी पूरा परिवार नष्ट हो जाए। उस दिन मेरे भगवान बहुत हंसे।
गांधारी ने कहा, इतने शाप के बाद भी हंस रहे हो? भगवान ने कहा, बुआ जी मैंने दुनिया के अत्याचारी मरवा दिए, पर मेरे ही संतान अब मदिरा पान करने लग गई है। मैं सोच रहा था इनके विनाश का कैसे विधान बनाऊं, जो काम मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दिया, ये बड़ी कृपा कर दी आपने। भगवान ने बंधुओं अपने पुत्रों को उपदेश दिया है, और भगवान ने जो उपदेश दिया है वो बहुत, आप सभी लोग, हम सब लोग कान खोल के सुने। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, रूप यौवन संपत्ति, बड़ा सुंदर श्लोक है। रूप यौवन संपत्ति प्रभूतमयी विवेकता, एकैकमप्य अनर्थाय किम यत्रे चतुष्ट। रूप, यौवन, संपत्ति और पद, इन चारों में से एक ही आ जाए तो आदमी का नाश हो जाता है। और भगवान कहते हैं आपके पास तो चारों हैं, इसलिए संतों से सावधान रहना, साधुओं से बिल्कुल सावधान रहना। और भगवान समझा के गए, और भगवान जा नहीं पाए तब तक तो भगवान के ही पुत्रों ने अपने कुर्ते में कपड़े लगाए और जाम्बती के बेटे सांब को घूंघट लगा करके संतों के सामने खड़ा किया। बोले बाबा, घूंघट लगा के पुत्र खड़ा करके बोले, बताओ इसके छोरा होगा कि छोरी? साप दिया, बोले इसके जो भी होगा उससे तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। पता लगा वसुदेव जी और उग्रसेन जी ने उसके उदर को चीर करके जब निकाला तो उसमें मूसल निकला है। यदुवंशों ने जिसके सागर में डाला उससे घास उत्पन्न हुई। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन तत्पश्चात नव योगेश्वर और राजा निमि का संवाद है। माया की, भक्त की, माया के बचने का उपाय, कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 9 ऋषि कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, करभाजन आदि 9 महात्मा राजा निमि के जनकपुर पधारे हैं। राजा निमि को इन्होंने उपदेश दिया है। और भागवत धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्धिया, मन वचन कर्म से जो भी किया जाए वह भगवान को अर्पित कर दिया जाए। तत्पश्चात महाराज सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन यदुवंशी आप उसमें लड़ रहे हैं, भगवान पीपल के वृक्ष के नीचे द्वारिका के पास भाल तीर्थ में प्रभु विराज रहे हैं। उद्धव जी गए, उद्धव जी ने भगवान से प्रश्न किया है। तब भगवान ने उद्धव के प्रश्न के उत्तर में दत्तात्रेय के 24 गुरु और राजा यदु का संवाद सुनाया है। राजा यदु एक बार दत्तात्रेय नाम के परम योगेश्वर से मिला और उसने पूछा कि आप इतने आनंद में रहते हो और मेरे पास सब कुछ होने के बाद मन शांत नहीं है। तब राजा यदु को प्रभु दत्तात्रेय ने कहा, राजन, व्यक्ति के जीवन में 3 गुरु होते हैं। एक गुरु होता है कुल गुरु, जिसके द्वारा हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में
व्यवस्था के संस्कार सब कराए जाते हैं, वह कुलगुरु। कहा दूसरा होता है शिक्षा गुरु। महाराज तुम कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाओ, तुम्हारा अपने शिक्षा गुरु के चरणों में मस्तक सदैव झुकना चाहिए, क्योंकि वहीं से तुम्हारी तरक्की के दरवाजे खुले हैं। और तीसरा गुरु होता है दीक्षा गुरु, जो भगवत मंत्र देकर, भगवान नाम का आश्रय प्रदान करके जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करता है। पर दत्तात्रेय जी कहते हैं मेरे जीवन का बड़ा विलक्षण स्थिति है, मैंने 24 गुरु बनाए। कहा राजा यदु ने कहा महाराज गुरु तो बदले नहीं जाते। दत्तात्रेय जी कहते हैं गुरु बदले नहीं जाते, पर जहां से अच्छी बात मिले उसे गुरु जरूर मानकर वहां से भी लेकर आगे बढ़ना चाहिए। कौन कौन गुरु बनाया? पृथ्वी, पहला गुरु कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मदकृतः गजः किमधुहा हरिणामीन पिंगला कुररोरभक कुमारी सतकतम शर्प पूर्णनाभिसुपेश। मैंने पृथ्वी से क्षमा सीखी, चंद्रमा से घटना बढ़ना, कलाएं घटती बढ़ती। अग्नि से मैंने सीखा सबको पवित्र कर देती है, जल से शीतलता, वायु से असंगता। और कपिल भगवान कहते, हमारे दत्तात्रेय जी कहते हैं औरों को तो छोड़ो, मैंने तो मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। क्यों? मधुमक्खी से मैंने सीखा, मधुमक्खी जीवन भर शहद इकट्ठा करती है, पर इकट्ठा कर करके रह जाती है, उस शहद का उपयोग कोई और करता है। तो मैंने सीखा कि ज्यादा इकट्ठा करने वाले को शांति नहीं मिलती। कहते मैंने एक वैश्या को गुरु बनाया, उससे सीखा आशा नाम परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। मैंने एक लोहार को गुरु बनाया, जिससे एकाग्रता सीखी। मैंने एक गज को, हाथी को गुरु बनाया, जिससे सीखा कि जो बहेलिया लोग होते हैं वो कागज की एक हथनी बनाते हैं, और मतवाले हाथी जब भागता हुआ मदमस्त आता है उस हथनी को मिलने, कागज की हथनी, तो वहां पर बहेलिया लोग गड्ढा खोद देते हैं, वो हाथी उसमें गिर जाता है। दत्तात्रेय जी कहते मैंने सीखा संसार में स्पर्श का भी एक अलग ही नुकसान है। स्पर्श ये जो इंद्रिय लक्षण है, तो यह हाथी स्पर्श के कारण कष्ट को प्राप्त होता है। मैंने हिरण को गुरु बना के सीखा कि बहेलिया मधुर तान छेड़ता है वीणा में, और बहेलिया ऐसी ऐसी तान छेड़ता है कि हिरण सोचता है कि बड़ा ऊंचा भक्त होगा ये है? एक संत कहते थे, बधिक एक घर से चला, धनुष बाण ले हाथ, बीणा मधुर बजाई के सघन बनी को जाए। एक हाथ में बीणा है और एक हाथ में धनुष बाण है, और क्या बजा रहा है बीणा? जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई,
इसी है तो दुनिया में नर देह पाई। इतना मधुर गीत अगर कोई गाएगा तो मिर्गा के मन बस गई उस बीणा की तान, लेकिन बधिक कहां खड़ा दिया न इस पर ध्यान। मारा बाण बधिक ने ले ली मृग की जान, मिर्गा के अंदर से उस मरे हुए मृग के अंदर से ये आवाज आई, जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, जपो राम सीता जो सुख चाहो। और सुनो, उस मृग की आत्मा में से आवाज आ रही थी। उस आत्मा में से एक आवाज आई, चखना मेरे मांस को, खाना मेरे मांस को, चखना मेरा स्वाद, लेकिन मेरे चर्म को मत करना बर्बाद। देना किसी हरि भक्त को जो भजन करे निष्काम, या तू खुद ही बैठ कर इस पर भजना राम, क्योंकि इसी में हमारी तुम्हारी भलाई। जपो राम सीता जो सुख चाहो भाई, जपो राम सीता जो सुख चाहो। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने मृग को बनाया। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली खाने के चक्कर में कांटे में फंस जाती है, तो जीभ पर भी साधक के कंट्रोल होना चाहिए। दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने कुकुर पक्षी को, अरे मैंने कपोत को, कबूतर को गुरु बनाया। कबूतर का बच्चा और पत्नी जाल में फंस गए तो वो खुद भी कूद गया। अर्थात संसार में रहो तो बहुत मोह के चक्कर में मत पड़ो। यह संसार हर व्यक्ति अपना कर्म और प्रारब्ध लेके आया है। महाराज दत्तात्रेय जी अंत में कहते हैं, राजन मैंने कुमारी कन्या आदि को गुरु बनाकर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने अपने शरीर को अंत में गुरु बनाया। शरीर से क्या सीखा? बोले शरीर से मैंने एक बात समझ गए। देखो शरीर सबसे बढ़िया गुरु है। आप कहेंगे क्यों? प्राय लोग अपने रिश्तेदार और मित्रों से कहते हैं आज आपके पास 4 पैसे क्या आ गए, आप तो बदल गए। ये आपने सुना होगा कई बार। पर मेरी एक विनती है, ये ताना आप मत मारा करो। क्यों? दुनिया का सिद्धांत ही बदलना है। अगर कोई बदल गया तो क्या तकलीफ आ गई इसमें? अच्छा एक बात बताना, अपना 15 साल वाला पुराना फोटो देखना, आप बदल गए हो कि नहीं बदले हो? हा? और जब हमारे शरीर में इतना परिवर्तन आ गया तो महाराज फिर किससे क्या कहना? ये संसार है ही ऐसा। भगवान दत्तात्रेय जी राजा यदु को उपदेश किया है। सुखदेव भगवान ने कहा भगवान के सभी वंशज आप उसमें लड़ लड़ के मरने लगे, मदिरा पीने लगे, मरने लगे। दाऊ दादा ने भी योग वृत्ति के द्वारा देह का परित्याग किया है। महाराज भगवान ने दारुक को पास बुलाया, अपने सारथी को सारी बात समझाई। उद्धव जी को उपदेश दे करके, संन्यास धर्म का उपदेश देकर उद्धव से कहा तुम बद्रीनाथ चले जाओ, वही शांति की भूमि है, वहां भजन करना। बहेलिया ने बाण मारा। यद्यपि बाण की तो बहाना था, उससे पहले शंकर और ब्रह्मा जी ने स्वयं स्तुति की है कि प्रभु लीला विसर्जन करके आप पधारो। भगवान पधारे हैं। महाराज यहां मार्कंडेय मुनि की कथा है। तत्पश्चात सुखदेव स्वामी ने कहा राजन अब श्रीमद् भागवत कथा पूर्ण हो रही है, मैं तुझको विनती कर दूं,
अब तक्षक नाम का सर्प आएगा और तुझे डस लेगा। बड़ी प्यारी चर्चा है। तक्षक नाम का सर्प तुझे डस लेगा और तू मर जाएगा। जो कहा तक्षक तुझे डसेगा और तू मर जाएगा। सुखदेव स्वामी हंसे। परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब मैं मरूंगा। कबीर साहब कहते हैं जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण। आज लगा महाराज सुखदेव स्वामी ने कहा है राजन 7 दिन कथा सुनने के बाद भी यह पशुवृत्ति तेरे अंदर आ गई कि मरूंगा। अरे अब तुझे कोई नहीं मार सकता। परीक्षित की समझ में आ गया। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव अब एक तक्षक नहीं अब 1000 तक्षक भी आ जाएं तो भी मैंने आत्मज्ञान पा लिया, कृष्ण प्रेम पा लिया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मरना तो शरीर का धर्म है, देह का धर्म है। सुखदेव स्वामी को वंदन किया, परीक्षित ने पूजन किया है और सुखदेव स्वामी का पूजन करके जैसे ही सुखदेव स्वामी गए हैं परीक्षित को समाधि लगी है और तभी तक्षक आया है। ब्राह्मण का वेश रख के, बड़ी भारी चौकीदारी कर दी थी पर ब्राह्मण का वेश रख के तक्षक आया, अंदर प्रवेश कर गया। और महाराज परीक्षित जी तो समाधिस्थ थे। हमारे यहां संत कहते हैं जैसे ही राजा को डसा है तो इतना विष था कि महाराज अंतिम संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ी। शरीर धो धो करके जलने लगा है पर यह शरीर जल रहा था। परीक्षित तो पहले ही मेरे गोविंद के चरणों में समाहित हो गए थे। महाराज श्रीमद् भागवत के चरित्र को हम लोग विश्राम लेते हैं। बोलिए भागवत भगवान की 12 स्कंद के इस मंगल ग्रंथ की, मंगल महापुराण की, पुराण तिलक की आखिरी बात कहूंगा मैं श्रीमद् भागवत में। अब देखो 12 स्कंद का सार 5 मिनट में सुन लिया जाए तो जो लोग हमारे यहाँ शास्त्र में गुरुजनों ने ऐसा बताया है कि जो लोग पूरे समय नहीं आ पाते वो लास्ट के दिन आ जाएं तो उन्हें 7 दिन का फल मिल जाता है इस 5 मिनट की कथा को सुनने से। पर उमा जी सावधान रहना, ऐसा मत समझना, कोई ये मत सोच लेना कि अब तो हर कथा में 7वें ही दिन चले जाया करेंगे कि जब 7 दिन का फल एक ही दिन में मिलेगा तो फिर बंधुओं हमारा 6 दिन क्या होगा। इसलिए वो लाभ अलग है। लेकिन ये अच्छा ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कहा गया कि 7वें दिन की कथा कोई अगर सुन लेगा तो उसे पूरा लाभ मिलेगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि कन्हैया की कथा इतनी प्यारी है कि जो 7वें दिन की सुनेगा वो अगली बार 7 दिन की सुनेगा, इसलिए उसे पूरा लाभ मिलेगा। 7 दिन की सुनेगा, कृष्ण प्रेम में डूब जाएगा। हमारे राजेश बाबू कितनी कथा सुने मैं तो सोचता हूं कितनी भाग्यशाली। हाँ? श्री हरिशरणम। तो प्रथम स्कंद, यहां पर प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम चर्चा है महात्मा के बाद श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में सृष्टि के क्रम की चर्चा है, परीक्षित के जन्म की चर्चा, सुखदेव भगवान की कृपा उनके ऊपर, और द्वितीय स्कंद में अधिकारी शिष्य का वर्णन, सद्धो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। तृतीय स्कंद में देवहूति और कपिल भगवान का संबंध, सांख्य की बड़ी सुंदर व्याख्या। चतुर्थ स्कंद में
द्रौपदी का मंगलमयी चरित्र और पृथु राजा की कथा, परंजन कथा, पंचम स्कंद में प्रियव्रत जी का चरित्र, जड़ भरत, मृग भरत और भरत की चर्चा, नरकों का वर्णन, षष्ठम स्कंद में अजामिल नाम के ब्राह्मण के पतन की कथा, और वहां एक उपदेश कर दिया कि आप अगर बहुत ऊंचे कुल में जन्मे हो तो आप कोई महान नहीं हो गए जब तक आपका कर्म अच्छा नहीं है। अजामिल पतित हो गया, पर भगवान नाम में ऐसी ताकत है कि तुम कितने भी पतित हो जाओ, भगवान के नाम से तुम्हें जीवन में मुक्ति और भुक्ति दोनों प्राप्त हो जाएंगी। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के चरित्र से यह सिद्ध हो गया कि भले ही राक्षस कुल में कोई जन्मा हो, पर प्रभु की भक्ति हृदय में है तो भगवान उसे गले से लगाने के लिए तैयार हैं। 8वें स्कंद में मनवंत वर्ण, गजेंद्र मोक्ष की कथा, बलि राजा का चरित्र, समुद्र मंथन, और 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा, भगवान श्री राम का मंगलमय चरित्र। 10वें स्कंद में चंद्रवंश का वर्णन और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार, बाल लीलाएं, रास इत्यादि की कथा, और विवाह की कथा अंत में भगवान के वंश वर्णन, और 11 स्कंद में नवयोगेश्वर निमि संवाद, दत्तात्रेय जी का पसंद भाग प्रसंग, भागवत धर्म, वसुदेव जी को नारद जी द्वारा ज्ञान, और 12 स्कंद में कलयुगी राजाओं का वर्ण, मार्कंडेय मुनि की कथा के साथ यह कथा आज यहाँ विराम ले रही है। मैं परम वैष्णव श्री पुरुषोत्तम जी शर्मा, उनकी सहधर्मिणी अनीता जी शर्मा, उनके ज्येष्ठ पुत्र अंकित जी, उनके छोटे पुत्र, छोटे अंकित हैं, अच्छा, वो दोनों भैया हमारे, और आज अनीता जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही गुना वालों के लिए भी, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। अनीता जी कह रही थी कि गुरुजी हमारे दोनों बेटे आ गए, पर बहू कथा में एक ही आ पाई, किसी कारण वह स्वास्थ्य इत्यादि, तो एक ही बहू आ पाई, एक बहू नहीं आई, तो उसको हम यहाँ से कई बार लाइव दिखा देते हैं। और हमारे आशीष कहाँ गया आज? हमारा आशीष सेवा कर रहा है पूरे देश विदेश में इस कथा को यूट्यूब के माध्यम से लाइव। तो बोले वो बड़ी बहू हमारी उधर देख लेती है, छोटी बहू सुकृति शर्मा, ये बहुत प्यारी बिटिया है, और इसने इस कथा में राजेश जी, क्योंकि ये इसमें एक बहुत बड़ा गुण है कि ये वेबसाइट बनाने में बहुत होशियार है, तो इसने हमारे नाम से पुनः वेबसाइट तैयार की है बालाजी धाम आश्रम की, हरे राम हरे कृष्ण परिवार की। उसको इसको लिए बहुत बहुत साधुवाद, मैं ऊपर बुलाऊंगा इसको। तो ये बहुत अच्छे से तो दोनों, तो आज अनीता जी कह रही हैं कि मेरी छोटी वाली बहू ने कथा सुनी, दोनों बेटों ने सुनी, पर मेरे तो महाराज जी एक बात आ रही है मन में। मैंने कहा बोलो। बोले अब श्रीमद् भागवत की कथा तो सुन ली, पर बड़ी बहू की उपलब्धता जब होगी और रघुनाथ कृपा करेंगे तो एक बार राम कथा और सुननी है। इनके संकल्प को मेरे रघुनाथ ताकत दे। हाँ, इस परिवार ने गुना में एक मंगल आयोजन किया, और यद्यपि गुना के लोगों से मुझे भी बहुत प्रेम है, क्योंकि मैं कई वर्षों से आ रहा हूं। आपकी बड़ाई करूंगा तो आपको नजर नहीं लगनी चाहिए, ध्यान रखना। पर मैं एक बात पूरे हिंदुस्तान में सब जगह कहता हूं कि गुना के पानी में एक खासियत है। आप कहेंगे क्या? यहाँ का आदमी बहुत प्यारा है, सज्जन है, ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। यहाँ लोग शांत हैं, यहाँ के लोगों में एक अलग प्रकार का संस्कार है, ये मैंने खुद देखा, मैं किसी की सुनी हुई नहीं कर। यहाँ का आदमी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा,
आप सबको बहुत साधुवाद। इस कथा के प्रेरणा स्रोत बालाजी धाम आश्रम के ही शिष्य डॉक्टर जीके शर्मा जी, बहुत बहुत इनको साधुवाद। माता जी लगा है। डॉक्टर श्रीमती कांति शर्मा जी, डॉक्टर साहब की बड़ी व्यस्तता रहती है, पर मुझे लगता है उसमें भी आ जाती है। मैंने कहा था कि आप आ जाया करो, हमारा आपका एक ही कारोबार है। ये सोच रही थी कि क्या कारोबार है। हमने कहा आप तन के रोगों का इलाज कर रही हो और हम मन के रोगों का झोला लिए घूम रहे हैं। मानस रोग कछुक में गाए हैं, सबके लख बिरले न गाए। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त छाती जारा। प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजह सन्निपात दुखदाई। तो ये भी एक चिकित्सालय है चलता फिरता। आज हमारा कैंप यहाँ से उखड़ रहा है, दूसरी जगह लग जाएगा, यही जीवन का क्रम है। तत्पश्चात यहाँ पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी जन, आप सबके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी को भी ये दास कोटि कोटि वंदन करता है कि आप इतनी कृपा पूर्वक पधारते रहे। और प्रथम दिवस से आज तक आपकी उपस्थिति मेरे लिए बहुत बड़ा संबल है। आप लोग इतनी प्रीति से कथा सुनते रहे। इस कथा के मूल में हमारे श्री राजेश जी पूरा सेवा भाव से लगे रहते हैं और अन्य जगह पूरा देश विदेश सभी जगह इनकी अद्भुत सेवा रहती है। और इनके बारे में जितना कहा जाए वो ठीक कम ही रहेगा। तो बहुत सेवा भाव से ये पूरे संकल्प के साथ लगे रहते हैं। हमारे आशीष के बारे में मैं बोला ही हूँ, पूरे भाव से इस कथा को जन जन तक पहुँचा रहा है। हमारे कई लोगों के हिंदुस्तान के अन्य अन्य जगहों से फोन आते हैं, महाराज जी हमने तो आज कथा सुन ली। हमने कहा चलो भाई बिना किराए भाड़े के कथा सुन ली और अच्छी बात है, बिना आना भी नहीं पड़ा और कथा भी। तो आप सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद। एक बार क्षमा मंत्र बोलेंगे, उसके बाद राजेश जी से कहूँगा कि वो जैसी व्यवस्था आगे की, तो एक बार आप सभी क्षमा मंत्र बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनष्टम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम। हाथ उठा के 3 बार भगवान को श्री हरे नमः, 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 श्री हरे नमः। एक मिनट भाव से गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
सबको आपके हृदय में बैठे हुए प्रभु को वंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दे रहा हूं। आगे की सूचना आपको जैसे मिले आप कुछ समय यथा मर्यादा पूर्वक ऐसे ही विराजे रहें, जैसी सूचना मिले फिर आगे उसका। सभी को सादर जय श्री कृष्णा। आज परम सौभाग्य का दिन, सप्त दिवसीय इस ज्ञान और भक्ति के यज्ञ में, और मौसम की अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों साथ साथ निरंतर चलती रहीं। इसके बावजूद भी आप सब यहाँ नित्य प्रति पधारे। आपने जो कथा श्रवण की, ये मोक्षदायिनी, जीवन को अमृत प्रदान करने वाली इस कथा को पूज्य गुरुदेव ने अपने इस सुंदर मुखारविंद से आपने ये श्रवण किया। हालांकि हम लोग, मैं तो कहूँ कि करीबन 20 साल से गुरुदेव के श्रीमुख से ये कथा का श्रवण हम लोग कर रहे हैं, और गुनावासी भी 15 वर्ष हो गए हमें पूर्ण इस कथा को यहाँ सुनते सुनते। लेकिन नित नव नूतन इसका सार निकल के आता है। प्रभु श्री राम जी की, प्रभु श्री कृष्ण जी की जब भी हम कोई कथा सुनते हैं तो ये माखन की तरह नित नव नूतन गुरुदेव अपने श्रीमुख से हमें उसका रसास्वादन कराते हैं, और वो अमृत पीकर पुनः अपनी जिह्वा को और अपने मन विचारों को उतने दिन तक नवीनता प्रदान करते हैं कि हमें अगली बार भी इस कथा श्रवण का अवसर जल्दी मिलेगा। और ऐसा सुयोग भी बन रहा है गुना के ऊपर। इस बार पता नहीं ईश्वर की कितनी कृपा है कि आपका आगमन और हम लोगों को आपका दर्शन इतनी जल्दी जल्दी होने जा रहा है, ऐसा विधान बन रहा है। और मैं इस मंच से, इस पवित्र गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन मंच से भी आज ये बात आप सबको भी निवेदन करना चाहूँगा। हमारे शहर का प्रतिष्ठित धाम, मैं उसको धाम ही कहूँगा, जो अशोकनगर रोड पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध आश्रम है, वहाँ पर अयोध्या से जो छवि है वहाँ पे कनक बिहारी सरकार की, वो वहाँ विराजित है। और वहाँ के महंत जी की इच्छा है कि एक बार पूज्य महाराज जी अपनी मधुर वाणी में कनक बिहारी जी को और जानकी जी को कथा सुनाएं, हनुमान जी को कथा सुनाएं। तो ऐसा सुयोग बन गया है कि दीपावली के बाद, अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है लेकिन बन जाएगा, हम सब लोग उसमें सहयोगी बनेंगे। मैं आप सब से भी निवेदन करता हूं कि आप सब भी अपनी यथाशक्ति से, क्योंकि वो महाराज जी का एक कहना है कि हम किसी से भी कुछ मांगेंगे नहीं, हमारे राम जी जो चाहेंगे वो होगा। और मेरा भी ये इतने दिनों का अनुभव है कि कथा पैसे से नहीं होती, कथा भाव से होती है। पैसे वाले कई सोचते रह गए कि हम कथा कराएंगे, लेकिन जिस दिन प्रभु की इच्छा हुई, उसकी कृपा हुई, कराने वाला भी वही और सुनने वाला भी वही है। तो दीपावली के पश्चात मेरा आप सब से भी निवेदन है कि वहाँ पर आप लोग भी सहयोग करें अधिक से अधिक, जिससे 9 दिवसीय राम कथा महाराज जी के श्रीमुख से वहाँ पर होए। और आज हमारा भी एक परम सौभाग्य है कि इस भारत देश के प्रथम नागरिक, हमारे जिनसे हमारा एक आत्मीय लगाव है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय आदरणीय श्री रामनाथ जी कोविंद जी के बड़े भाई, जो हमारे शहर में विराजते हैं, हमारे गुना के गौरव हैं। आदरणीय श्री राम स्वरूप जी भारती साहब यहाँ पधारे हैं आज कथा में। मैं मानस भवन समिति के हमारे मंत्री जी हरि भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आपको ससम्मान मंच पर लाएं। आप महाराज श्री का अभिनंदन करना चाहते हैं और वो महाराज जी से आशीर्वाद लें। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं। पहले अभी आप सब लोग शांति से बैठे रहें, 10 से 15 मिनट में हम मंच की कार्रवाई पूरी करेंगे और व्यास पूजन की इसके बाद आप लोगों को भी व्यास पूजन का अवसर मिलेगा। आज पहले हम अपने अतिथियों को मंच पर बुलाना चाहेंगे। आपकी सहजता और सरलता इतनी है कि इतने बड़े पद पर आपके परिजन विराजित हैं, सर्वोच्च पद पर, और उसके बाद भी आप सहज से रूप से हमारे बीच उपलब्ध रहते हैं। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप
हम सभी भी करतल ध्वनि से इस पल के साक्षी बने। अब मैं निवेदन करूंगा इस कथा के मुख्य पुण्यार्जक और जिनके संकल्प के सत्संकल्प के कारण ये आयोजन पूर्ण हुआ, उनका संकल्प था कि पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हमें श्रीमद् भागवत का कथा सुननी है। ऐसे हमारे पुण्यार्जक आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा, अनीता जी शर्मा और उनके पुत्र पुत्रवधू सभी परिजनों को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आएं और व्यास गादी का पूजन करें। पूज्य महाराज श्री से आप लोग आशीर्वाद लें और बाकी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आज हम आरती के बाद सबको मौका देंगे कि आप लोग आरती के पश्चात यहाँ आकर पूज्य महाराज श्री का आप लोग व्यास गादी का पूजन कर सकते हैं, महाराज श्री को चरण वंदन कर सकते हैं और इस सप्त दिवसीय अनुष्ठान में आपने जो भी संकल्प लिया यहाँ उनके चरणों में, इस भागवत जी के चरणों में आप अर्पण करिए। ईश्वर हमारी मति, गति और रति तीनों अपने चरणों में लगाए रखे, ऐसा हम आगे निवेदन करेंगे प्रभु से। हमारे जो इतना सुंदर वेबसाइट जिसने बनाया है, हमारी मिनी स्वीकृति वाय और भगवान का हम पुष्प ये जो वेबसाइट अभी बना है उसका मैं नाम आपको बता रहा हूं। उस वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन कर ये पूरी कथा भी उस वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी 2-3 दिन में आगामी, और पुरानी कथाएं भी उस वेबसाइट पर डाली जाएंगी। आप लोग श्री अरविंद जी महाराज .org के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं और उस पर आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। यूट्यूब पर पूज्य गुरुदेव का जो पेज है अरविंद जी महाराज, संत श्री अरविंद जी महाराज, उस पर जाकर भी आप इस पूरी कथा को पुनः अपने घर पर बैठे बैठे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय भाई साहब से कि वो महाराज जी को तिलक करें, माल्यार्पण करें। सुखदेव भगवान का हम पूजन कर रहे हैं और मैं यजमान परिवार से निवेदन करूंगा कि पूज्य महाराज श्री के साथ पधारे आचार्य पंडित देवेश जी का भी आप लोग तिलक लगाकर और व्यास गादी के पूजन के बाद आचार्य पूजन आप इनका करेंगे।
और साथ में हमारे साथ 7 दिवसीय इस कथा के साथ जो महाराज जी के साथ पूरे संगीतज्ञ लोग चलते हैं, टीम चलती है हमारी, उन सबका भी इस कथा के सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, इस कथा को रसमय और इतना रसास्वादन, अभी आरती होगी, माइक लगे रहे, रसास्वादन हमने जो किया, ऐसे हमारे सभी साथियों का भी मैं यजमान परिवार से कहूँगा कि उनको भी आप लोग सम्मान करें, उनको भी आप यहाँ माल्यार्पण करें। और मैं बुलाना चाहूँगा महाराज जी के साथ उनके वाहन के सारथी श्याम भैया को कि वो भी मंच पर आए, और जो नृत्य प्रति आप झांकियों का दर्शन करते थे, उनके साथ पधारे आदरणीय ब्रह्मचारी जी को भी मैं बुलाऊंगा कि वो भी यहाँ रहें।